देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। चल रहा है सत्य साधना शिविर और शिविर लगभग 43 दिन पूरे कर चुका है और हम देख रहे हैं कि यहाँ हम सुबह सुबह आए हैं। यह जो माहौल है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, सामने पर्दे लगा रखे हैं बड़े बड़े, ताकि कोई भी बाहरी वस्तु या बाहरी आवरण हो वो कहीं भी प्रभावित ना करे। और लगातार ये देखते हैं चारों तरफ जो है लोग जो है यहाँ साधना में जो रत है वो श्रावक है वो अपने अपने स्थान पर। और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ एक मेडिटेशन हॉल है उसमें मिलेंगे। लेकिन यह शांति का जो कहीं से कोयल की आवाज़ आ रही है लेकिन वो भी किसी को प्रभावित नहीं कर रही है। प्रभावहीन जो एक माहौल है वो यहाँ का माहौल नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ शांति चिर शांति जो साधना की शांति होती है वो कहीं न कहीं नज़र आ रही है कि यहाँ पे काफ़ी लोग होने के बावजूद एक शांतमय वातावरण, साधना शिविर का जो बड़ा उद्देश्य है वो पूरा होने जा रहा है। लगातार यहाँ लोगों ने तपस्या की है, शिविर में साधना की है। बातचीत करेंगे आगे आने वाले समय में उनसे कि किस प्रकार से इन्होंने इसमें भाग लिया और क्या अनुभव रहे लोगों के। लेकिन आज हम यहाँ पे अभी आए हैं तो देख रहे हैं कि बाहर के माहौल में सिर्फ हम जो लोग हैं वो एक आवाज़, हमारी प्रतिध्वनि दूर दूर तक जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी कोई ध्वनि का आगाज़ नहीं हो रहा है। कहीं से भी सिर्फ चिड़ियों के चहकने की आवाज़ है। वो जो वातावरण, प्रकृति का जो अद्भुत वातावरण है वो यहाँ नज़र आ रहा है। हम अंदर जो सत्य साधना शिविर लगा था उसके अद्भुत जो परिणाम हैं, अद्भुत जो साधना के साधक हैं, उनसे बातचीत करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे लिए चलते हैं आपको। साधक और साधिकाएं जो यहाँ पर लगातार जो अपना शिविर में अपनी भागीदारी निभा रही है उनके लिए एक बड़ी बात जो भारतीय परंपरा, जैन परंपरा के अनुसार है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये भोजनशाला है और यहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ है भोजनशाला के बाहर कि भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 से 7 बजे तक आपको यहाँ नाश्ता करना रहेगा। उसके बाद में दोपहर में 12 से 12:30 बजे तक आपको यहाँ दोपहर का भोजन जो है वो लेना रहेगा। दोपहर 2 बजे से 2:15 जो भी आप पेय पदार्थ लेते हैं, चाय वगैरह, जो भी एनर्जी के लिए टॉनिक लेते हैं वो टॉनिक आपको जो रहेगा लेना। उसके बाद में शाम का जो अल्पाहार है, आपको शाम को भोजन नहीं लेना है क्योंकि आप शिविर में हैं, आपको अल्पाहार लेना है। तो ये साधकों के लिए एक बड़ी व्यवस्था है किस प्रकार से हमें अपने जीवन में भोजन का जो पर्याय है वो है कि शाम के समय जब हम भोजन नहीं करना चाहिए, हमें कम मात्रा में जो है खाना वो लेना चाहिए। यह दर्शाया गया है। यह शाम को 5 से 5:20 तक आपको सिर्फ 20 मिनट का समय उसमें आपको लेना रहेगा। यह भी साधना है। एक भोजन जो है वो कई बार हम देखते हैं लोग जो रात को 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद जो भोजन लेते हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार सूर्य अस्त से पहले भोजन, वो भी अल्पाहार, ताकि हम रात्रि के समय में उस भोजन को अच्छी तरह से पाचन कर सकें। यही एक उद्देश्य है हमारी भारतीय परंपरा का, जैन परंपरा का, कि किस प्रकार से हमें व्यवहार के साथ आहार का भी किस प्रकार से निर्वहन करना है। यह सभी यहाँ से हमें सीख मिलती है। लिए चलते हैं आगे की ओर। और यह जो मेडिटेशन हॉल है मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी सारे जो श्रावक हैं, जो साधना रत जो मेंबर्स है वो यहाँ आने वाले हैं और उनके साथ क्या अनुभव है वो हम आप तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे। लिए चलते हैं मेडिटेशन हॉल में।
अथवा सारे शरीर की यात्रा होती रहे। सत्य साधना का 43वां दिन और आज लगातार जो है वो साधक जो है आज बातचीत कर सकते हैं। मैत्री साधना हुई है आज। मैत्री साधना के बाद साधक जो है वो एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं अपने से बड़ों का। एक संदेश है कि जो 43 दिन हमने जो बातचीत नहीं की, जो मौन साधना थी, वो तपस्या के रूप में उभर कर आ रही है। और इस तपस्या का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमने तपस्या की, मन के जो उद्गार है वो आज बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हम भी बातचीत करेंगे, हम भी तपस्या और उद्गारों से अवगत करवाएंगे आप तक। लगातार जो 43 दिन की साधना हुई थी, साधक हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? हो गया ना, सुभाष धारीवाल। सुभाष जी, आप आए हैं, उज्जैन से आए हैं। यहाँ पे 43 दिन आपने गुजारे हैं, लगभग सत्य साधना। तो सत्य की जो साधना थी उसकी क्या अनुभूति है, क्या उसके उद्गार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? मतलब बाहर का या अंदर का जो भी मेकअप है वो सारा धुल जाता है। सब अंदर से जो ओरिजिनल है, आपका यथार्थ क्या है, वो सब सामने खुद के आ जाता है। खुद को समझ में आ जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितना राग भरा है, मेरे अंदर कितना द्वेष भरा हुआ है, और फिर उसका समाधान होना शुरू हो जाता है। तो 45 डेज बहुत लॉन्ग पीरियड होता है ये कंटिन्यू उस पर काम करने के लिए, और अच्छा अनुभव और अच्छी अनुभूति आती है। जब लगातार हम बड़े लंबे समय तक मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं, अचानक हमें बात करनी होती है, तो जो अंदर से शब्द है वो किस प्रकार से निकल पाते हैं? तो अंदर की अनुभूति है वो आती, और इसकी व्याख्या शब्दों में तो पॉसिबल है ही नहीं। जो अनुभव में है, जो अनुभूति में है, वो शब्दों में व्याख्या करना इतना आसान है भी नहीं। वो एक अलग ही चीज है। वो इटर्नल पीस जो आप महसूस करते हैं, उसकी व्याख्या पॉसिबल नहीं है। वो तो महसूस करके ही महसूस की जा सकती है। अंदर की जो शांति है, आत्मिक शांति जिसे कह सकते हैं, साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। वो सिर्फ अनुभव की जा सकती है, उसे जो है प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं होती है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा, सत्य साधना के साथ आज मैत्री साधना का जो दर्शन है वो प्रसंग आता है। सत्य साधना और मैत्री साधना में क्या अंतर है वो भी हम जानना चाहेंगे। सत्य तो अपने अंदर का सत्य है, और जो अपने अंदर का सत्य आपने सुधारा है उसको मैत्री के रूप में सबको बांटना है। जब सत्य साधना के बाद में साधना को हमें लोगों में डिवाइड करना है, बांटना है, तो बनती है मैत्री साधना।
तो आज मैत्री साधना का दिवस है और भी जो साधक है उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साधना और साधक जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से एक साधना बना लिया है, ऐसे साधक हमारे साथ है। लगातार अपने जीवन को जो है वो जन कल्याण में परिवर्तित करने वाले साधक हमारे साथ है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बड़ा एक शिविर था उसकी अनुभूति किस प्रकार से हमारे दर्शकों पे पहुंचे, यह हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने इतनी मेहनत की हम लोगों के लिए, वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। क्यों, भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो मैंने भूल नहीं सकती। हर तरह से उन्होंने मेरी साधना सेवा के लिए हर समय मेरे को प्रेरित करते रहे। यहाँ तक कि दीक्षा तक उन्होंने मुझे अपने हाथ से दी और मेरे सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। मेरे को कहा आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ, आपको कुछ नहीं देखना है, केवल अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और मैंने उन्हें अपने पूर्ण रूप से अपने को उसके हवाले कर दिया और उन्होंने जितना जितना चाहा उस हिसाब से मैं बढ़ती गई और आज वो मेरे के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उनके बिना मेरा को लगता है मैं बेकार हो गई। अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी। तो इसलिए हर समय चाहती हूँ कि उनके सामने मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या है कि उनका आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे और हर जन्म में उनका साथ मेरे को मिलता रहे। ये मेरी अपनी जो साधना 45 दिन की की, उसमें मेरे को ये अनुभूति हुई कि ऐसे गुरुदेव हर किसी को मिले, हर किसी के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं। वो बहुत लोग कम है जो ऐसा करते हैं, वो कोई भगवान से कम नहीं है। वो हर समय खुद साधना में रहते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं कि खुद साधना में रहो और हर समय साधना करते रहो। तो ये उनकी प्रेरणा है जो मेरे पास इस जगह लेके आई और इस उम्र में मैं इतनी साधना कर पा रही हूँ। ये केवल उनकी कृपा से है, नहीं तो आज मैं अपने घर रहती तो मैं शायद चल भी नहीं पाती। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो ईश्वर है वो भी गुरु की जो महानता है वो बताते हैं कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में शायद ही कोई है। वही जो कहना है साध्वी जी हमारे साथ है, उनका ये कहना है कि गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की कृपा साधना से प्राप्त होती है और यही अनुभूति है, यही अनुभव है। और भी हमारे साथ एक और साध्वी जी है, उनसे बातचीत करेंगे। जो 45 दिन का यह जो शिविर लगा है, काफी लोग बाहर से आए हैं, मिलना जुलना आज हुआ है उनसे, मैत्री साधना हुई है। सत्य साधना और मैत्री साधना का जो अंतर है वो जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये 45 डेज का जो शिविर है अपने आप में एक बहुत ही गंभीर शिविर रहा है। वैसे तो 10-10 दिन के शिविर लगते हैं, 20-20 दिन के शिविर लगते हैं, लेकिन ये 45 डेज का शिविर अपने आप में गहराई से साधना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हुआ है। और ऐसा ही एक शिविर पश्चिम बंगाल में भी लग चुका है, ख्यादा सेंटर में, और ये इस क्रम में दूसरा शिविर है। और यह शिविर भी कब शुरू हुआ था? भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याण। तो हमने 45 दिन इसमें निरंतर सभी साधकों ने साधना की है, अपने भीतर के विकारों को कम करने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भगवान महावीर ने उपदेश दिया है, जो साधना का उपदेश दिया और जो स्वयं उन्होंने साधना की है 27 जन्मों तक, जो वे ध्यान के मार्ग पर चले, तो उनके द्वारा बताई गई ध्यान को इस काल में इस समय में करना और शुद्ध विधि का मिलना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो हम प्रभु भगवान महावीर के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, जो ध्यान का मार्ग दिखाया गया है, उस मार्ग पर हम सभी चले। और सबसे मुख्य बात कि भगवान महावीर ने जो आया रसोत्तम
जो आचारांग सूत्र का उपदेश दिया था, उस आचारांग सूत्र का स्वाध्याय करते करते हम ध्यान की गहराई में भी गए, ध्यान को समझा और हमने ये भी जाना कि प्रभु भगवान महावीर की साधना कैसी रही और हमारी अभी वर्तमान की साधना कैसी चल रही है। प्रभु भगवान महावीर ने ध्यान के समय 27वें भव में 12.5 वर्ष तक वे किस तरह तपे और उन्हें क्या क्या उपसर्ग आए, क्या क्या परिशह आए, और वे आर्य देश में थे, आर्य देश को छोड़ा और अनार्य देश में गए, जहां पर केवल अपमान ही अपमान, तिरस्कार ही तिरस्कार, दुख ही दुख, परिशय ही परिशय। और एक हम सामान्य व्यक्ति की बात करें तो हम उस स्थान पे कदम भी नहीं रखते जहां पर हमारा अपमान हो रहा हो, लेकिन भगवान महावीर उस आर्य क्षेत्र को छोड़ गए और अनार्य क्षेत्र में चले गए, जहाँ सिर्फ प्रतिकूलता थी। लक्ष्य केवल एक ही था कि मेरे भीतर जो कर्म है उन कर्मों को मुझे समाप्त करना है और केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। और उसके बाद जो उनके भीतर मैत्री प्रस्फुटित हुई और उसी का परिणाम है कि आज तक प्रभु भगवान महावीर का ये शासन चल रहा है, ये उनकी मैत्री का ही परिणाम है। और हमने भी आज वही मैत्री साधना की, हमारे अंतर से भी यही भाव निकल रहे हैं कि जो शुद्ध विद्या महाराज साहब ने इतनी खोजबीन के बाद इस शुद्ध विद्या को कायम रखा है और उसे सत्य साधना को सत्य रूप में, शुद्ध रूप में कायम रखा है, तो हमारे भीतर से भी आज यही भावना निकल रही है कि जो शुद्ध विद्या प्रभु भगवान महावीर ने खोजी थी, वहां से चली चली इस परंपरा तक सभी श्री पूज्यों तक आई है और हमको मिली है, वही शुद्ध विद्या आप सभी को मिले, आप सभी भी इस मार्ग पर आगे बढ़े और अपने भीतर जो कचरा हमने इकट्ठा किया है जन्मों जन्मों से, उस कचरे को निकालने का काम इस मानव जन्म में हम करें। सत्य साधना भगवान महावीर स्वामी द्वारा जब सत्य साधना की गई, उसके बाद में जो जन कल्याण का मार्ग था, जो अनार्य क्षेत्र था, वहां जाकर उन्होंने प्रवेश किया और वहां उनको ये महसूस हुआ कि साधना के मार्फत, साधना के माध्यम से जो ऊर्जा उन्हें प्राप्त हुई है वो लोगों के कल्याण तक पहुंचाए। तो एक और बड़ी साधना उभर कर आई जिसे हम कह सकते हैं मैत्री साधना। और सत्य साधना के बाद में जब हम अपने जीवन को धन्य करने निकले तो अपने आसपास के क्षेत्र को मैत्री साधना के माध्यम से शुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। यही एक बड़ा उद्देश्य निकल कर आता है सत्य साधना और मैत्री साधना। एक बड़ा आपाधापी भरा समय अभी पिछले लगभग लंबे समय पर निकला। पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर बड़ी घटना हुई, लेकिन यहाँ जहां हम खड़े हैं वहां पर लोगों का लेस मात्र भी इस और ध्यान नहीं गया। यह एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो अभी विश्व में आपाधापी हुई थी, आप लोगों को क्या महसूस हुआ कि कुछ हुआ है? नहीं, हम तो अभी आपके मुंह से सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट हो चुके थे। शिविरों में जैसा नियम होता है कि कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता और पूरी तरीके से मौन होता है। कोई भी साधक किसी से बात नहीं करता है, यहाँ तक कि इशारों में भी बात नहीं करता है, लिख करके भी बात नहीं करता है। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपने भीतर अंतर्मुखी होने का। तो हमको नहीं पता कि इन 45 दिनों में क्या घटनाएं घटी है। अभी आपके मुख से हम सुन रहे हैं कि इस तरह से कुछ एक बड़ी घटना हुई थी, विश्व पूरा हिल गया था। भारत और पाकिस्तान के बाद इतना बड़ा तनाव था, लेकिन यहाँ तनाव लेस मात्र भी नहीं है। कहीं भी झलक नहीं रहा है कि तनाव की कहीं स्थिति हो, जबकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही मीटर की दूरी कह सकते हैं, वहां पर एक बड़ा तनाव का क्षेत्र है, सामरिक महत्व का जो क्षेत्र है वो है। लेकिन यहाँ पर तनाव नाम की चीज नहीं है। यही है सत्य साधना। अपने देश को, अपने तनाव को, अपने मन के और बाहरी आवरण के भीतर का जो तनाव है वह हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, यही उद्देश्य है इस सत्य साधना शिविर का। निर्भर हो, निर्वैर हो, किसी से बैर नहीं हो, निर्लेप हो, हमारे पर किसी प्रकार का आवरण नहीं हो, यही एक लक्ष्य है सत्य साधना शिविर का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार जो है 43 दिन, अभी 45 दिन का शिविर लगा है यहाँ पर, और जो साधक है वो हमारे साथ है।
एक बातचीत करेंगे हम आरचक सूत्र के बारे में बातचीत करेंगे आपसे। लगातार आपने साधना की है, 17 अध्याय जो है वो उसमें उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख, विशेषता क्या थी उसकी, और लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे आरचक सूत्र के माध्यम से? आचरण जो सूत्र जो है वो हमें ध्यान साधना कैसे करनी है उसकी सब विधि बताई हुई है। आप क्यों करते हो, और जो भी संवेदना होती है, सेंसेशन जो भी होते हैं वो क्यों होते हैं, काहे के लिए होते हैं और किसके वजह से होते हैं, वो सब अंदर से अपन को इन डेप्थ उसमें डेफिनेशन से कुछ सब कुछ समझाया हुआ है अंदर से इन डेप्थ में। आरचक सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हमें साधना में किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से जो मेकअप है, जो हमारा आवरण है भीतर का और बाहर का, उसे कैसे धोया जा सकता है। यही संदेश है। जो अनुभव है 45 डेज का, वह कैसे आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बोल नहीं सकता, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, और उसके कुछ डेफिनेशन भी नहीं है कि कुछ शब्दावली भी नहीं उसके लिए कि ये वो क्या चीज है। वो टू बी एक्सपीरियंस, आपको खुद को आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है तो ही आप बता पाओगे कि क्या क्या नहीं है। वही तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बता नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। हमने समझा है जो मुख पे जो प्रसन्नता है, आनंद आनंद और आनंद, चिर आनंद, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यही शब्द जो है वो मन के भीतर का जो भाव है वो निकल कर बाहर आ रहा है। सर, 45 दिनों के इस शिविर में जो आपने अनुभव किया है वह हम अपने दर्शकों तक शेयर करना चाहेंगे। अभी तो 43 डेज हुआ, 45 डेज होगा। क्या जानना चाहते हैं आप? जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहेंगे किस प्रकार से, किस विधि से आपने यह पूरा समय जो बिताया, क्या महसूस किया, क्या अनुभूति हुई? देखिए, यहाँ तो सिर्फ सांस के दर्शन किया जाता है और अंतर जो भी अपने को करना शरीर के अंदर ही करना है, शरीर के बाहर से लेना देना नहीं है। और जो करना अपने को सांस के माध्यम से करना है। इसको जो विधि समझाया जाता है, नाक मुँह के स्थान में मन लगा के धीरे धीरे मन को शांत किया जाता है। जब शांत मन हो जाएगा तो आप कुछ जो आगे बढ़ने चाहते हैं इस लाइन में वो बढ़ सकते हैं। सांस ही यहाँ पर सांस के ऐसा बोला जाता है, मुँह के स्थान में सांस, तो शरीर अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, वहाँ जाइए, मन को शांत कीजिए, उसके बाद ध्यान में दीजिए। हमारा कहना है अभी लोग इतना बिजी हैं जो ये सब परंपरा को समझ नहीं चाहिए। तो सब इंसान को एक बार 10 शिविर करके समझना चाहिए क्या है। ये बहुत सारी चीजें जो हम मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके समझना। एक बड़ा तनाव हुआ था अभी बीच में, आप मन के भीतर गए हुए थे, क्या आपको बाहरी आवरण और बाहरी स्थिति का पता चला? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर इस शरीर के अंदर थे तो बाहर में कुछ पता ही नहीं चला, क्या हो रहा पता नहीं। हम लोग तो बाहर की दुनिया में नहीं थे ना, 43 डेज हम लोग अपने आप में थे, तो बाहर से कोई लेन देन नहीं था हमारा। लगातार 43 दिन अपने आप में खो जाना और इसके बाहरी दुनिया, बाहरी आवरण से निर्लेप हो जाना, यह जो है वो दर्शाता है सत्य साधना के माध्यम से। और भी जो साधक है उनसे बातचीत करेंगे। आज निरंतर सत्य साधना के बाद हम चाह रहे हैं मैत्री साधना की ओर। हम मैत्री साधना के बारे में जानना चाहेंगे। सत्य साधना के बाद में मैत्री साधना किस प्रकार से की जा रही है और आप कहां से बता रहे हैं? हम महत्वपूर्ण तो बता उद्यम डिस्ट्रिक्ट एमपी। और सत्य साधना के बाद मैत्री साधना होती है। मैत्री साधना सभी जितने भी परिवार है, अपने मिलने जुलने वाले, अपने से किसी से दुश्मन नहीं, उसको मैत्री मिल जाती है। सभी में मैत्री भाव का मिलन का संबंध, प्रेम भाव का मैत्री साधना होती है। सत्य साधना हमेशा होती है। और डेली मैत्री जब भी साधना करते हैं घंटे की, तो 2 मिनट में मैत्री हमेशा देते हैं। और महाराज का कहना है अपने दुश्मनी भी तो उसको मैत्री दो। भगवान महाराज के संदेश है, जीव और जीनो सबसे मैत्री भाव, उसी के आधार है। भगवान महावीर स्वामी का जो एक संदेश है वो ये है कि हमने साधना के बाद जो मैत्री है, जो
सत्य साधना से अप्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाना है और अपनी ऊर्जा को वहां जाकर लगाना है जहां पर सत्य साधना नहीं है, सत्य साधक नहीं है। हम जाएंगे तो वहां भी सत्य की साधना को आगे लेकर जाएंगे और वह संभव है मैत्री साधना के माध्यम से। सत्य साधना के बाद में मैत्री साधना बहुत आवश्यक है। सत्य साधना शिविर में बाहर से बहुत सारे साधक आए हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रसून दसानी, प्रसून जी कहाँ से पधारे हैं? मध्य प्रदेश से, मालवा निमाड़। आपके श्रीमती जी आपके साथ पधारे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता दसानी। सुनीता जी आप यहाँ पधारे हैं, लगभग 43 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या अनुभव रहे हैं, क्या अनुभूति हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? मैं यही कहूंगी सबसे कि ये किसी ने भी ये साधना छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार जरूर इस पथ पर आकर देखना चाहिए। इससे आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ भगवान पर यज्ञ वक्त सब करते हैं, पर जो शांति यहाँ मिलती है और जो अपने विकार शारीरिक के जो निकलते हैं, जो पूर्व जन्म के इस जन्म के, वो मैंने इतना सब कुछ किया आज तक, पूजा पाठ बहुत की भगवान के यहाँ, पर जो मुझे ये जो शांति यहाँ मिली है वो शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं यही कहूंगी सबसे कि कम से कम एक बार 10 दिन का शिविर, हमने 43-45 दिन का किया, पर 10 दिन का शिविर आके जरूर करें और अपना जीवन सफल बनाएं। शांति जो है वो एक बड़ी जो है वो साधना है। चाहे आप भगवान का निरंतर जो है हवन पाठ पूजा नित्य जो साधना होती है वो करें, लेकिन जब तक आत्मिक शांति नहीं है, आत्मा सु परमात्मा, यदि आत्मा को शांति मिलती है तो परमात्मा का दिव्य दर्शन हम अपने अंदर कर सकते हैं। दसानी जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो 45 डेज का शिविर है, बहुत ही मतलब भगवान महावीर के मुख से जो आचरण सूत्र बना, उस आचरण सूत्र के स्वाध्याय के साथ संतों ने और साधकों ने मिलके जो साधना और स्वाध्याय की है, ये एक अद्भुत और मिसाल कायम है। इसका जो लाभ है वर्षों वर्षों तक साधकों को मिलेगा, क्योंकि ये जो इतनी गहराई से साधना हुई है कि इस साधना से जो सत्य साधना भगवान महावीर ने की थी और भगवान महावीर के बाद सभी श्री पूज्यों ने की थी, उस सत्य साधना को पुनः जीवित जिनचंद सूरी जी महाराज साहब ने फिर से इसकी गहराई को आचरण सूत्र से मिला के भगवान महावीर के मुख से जो निकला था, उस साधना को जो साधकों को श्रावकों को जो दी है वो अद्भुत है और इससे कल्याण और आचारांक सूत्र के माध्यम से जो भगवान स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश देना चाहा, उसी परंपरा को श्री पूज परंपरा के माध्यम से जो है अन्य लोगों के जीवन के कल्याण को जो अपनाई जाती है, वही जो साधना सत्य साधना शिविर है, उसकी एक बड़ी सच्चाई है, एक बड़ा सूत्र है। निर्भय हो, निर्वैर हो, निर्लेप हो, यह जो साधना है उसका मुख्य उद्देश्य है। हम आपसे आह्वान करना चाहेंगे, जैसे दसानी जी ने कहा है कि आप भी कभी सत्य साधना की ओर आए, भगवान महावीर स्वामी के बताए गए सूत्र का पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य साधना के बाद आज बात करने का दिन है, मैत्री करने का दिन है, मैत्री साधना है। हम देख रहे हैं कि जो साधक हमारे साथ है, हमने बाहर भी देखा, लोग प्रफुल्लित मन से अपनी बातचीत लगातार कर रहे थे। कैसे उनका अनुभव था वह आपस में शेयर कर रहे थे। अब हम भी साधकों से अपनी बात शेयर करना चाहेंगे। हमारे साथ 4 साधक जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? उदित जी कहाँ से बताएं? बॉम्बे से हूँ। आपका क्या नाम सर? अक्षत। अच्छे जी कहाँ से बताएं? नलखेड़ा से। आपका? नैना। नैना जी कहाँ से बता रहे? आपका नाम? आप कहाँ से बता रहे? कलकत्ता। तो ये आप देख सकते हैं बॉम्बे, कलकत्ता और अलग अलग क्षेत्रों से प्रज्ञा जी वगैरह यहाँ पधारे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे
जो लगातार आपने 45 दिन का यह शिविर ज्वाइन किया, जब आप आ रहे थे तो आपके मन में क्या था और अभी आपको प्रस्थान कर रहे हैं तो आपके मन में क्या है? फीलिंग तो बहुत अलग थी। जब आ रहे तब ऐसा था कि करेंगे जैसे क्या हो रहा है कि कितने दिन दिखाने। अब तो मतलब ऐसा है कि मतलब अच्छा फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि इट्स अच्छी मतलब अनुभव है, अनुभव बहुत अच्छा था। सर, क्या आप जब आ रहे थे तो मन में क्या भावनाएं थी और अभी आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो क्या लेके जा रहे हैं? अब जैसे कि जाते टाइम खुद में से एक पॉजिटिव वाइब फील हो रही है और मतलब पहले तो ऐसे घबराहट थी कि कैसे होगा 45 डेज, पर वो बहुत अच्छे से हो गया। और सत्य साधना के बाद में मैत्री साधना जो हो रही है, कितने लोगों तक यह मैत्री साधना जाएगी? फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, हमारा साथ। फैमिली मेंबर्स और जो फ्रेंड्स हैं वहां तक जाएगी। आप जब आए थे यहाँ पर बीकानेर तो आपको रास्ते में क्या अनुभव थे? यहाँ पहुंचने के बाद में आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था और अभी प्रस्थान में क्या चल रहा है? स्टार्टिंग में तो ये था कि शिविर होगा कैसे, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा किया नहीं, सिर्फ 10 दिन का ही शिविर किया हुआ है, पर 45 डेज का सोचना ही बड़ी बात थी। तो स्टार्टिंग में तो पापा और सबके साथ थे तो लग रहा था कि कैसे होगा, उनके बिना कैसे रहेंगे। फिर शिविर के बीच में तक पहुंचे तब भी ऐसा ही लगा कि पापा की याद आ रही है, किसी की याद आ रही है, फैमिली मेंबर्स की याद आ रही है। फिर धीरे धीरे 10 दिन खत्म हुए, आगे बढ़ते गए। आचार्य जी ने जो भी था उन्होंने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ऐसे करते करते दिन निकल गए, साधना अच्छी होती गई। और अब ऐसा है कि हाँ, अब अच्छा लग रहा है क्योंकि शिविर हो गया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि टाइप है कि हाँ, हमारा शिविर हो गया 45 डेज का। 45 डेज का शिविर हो गया। आराचक सूत्र है, उसके बारे में 17 दिन तक लगातार आप लोगों को सुनने को मिला। क्या सूत्र है, क्या अनुभव है इसके? आचारांग सूत्र तो ऐसा था कि जैसे महाराज साहब ने कहा हमें कि एक अमृति वर्षा थी, जैसे महावीर भगवान का पूरा हमने जो महावीर भगवान के द्वारा कहा गया बस वो ही था आचारांग में। तो उसका एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एवरीडे वो आचारांग हमें इतना मोटिवेट करता था और 45 डेज तक वो सुनते रहना, हर दिन कुछ नया। अगर हम डिमोटिवेट भी होते कि अब ये दिन कैसे जाएगा, तो वो आचारांग हमें इतना मोटिवेट कर देता था कि जब भगवान महावीर कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। जब भगवान महावीर द्वारा एक सूत्र का निर्माण हुआ, उस सूत्र को लेकर कैसे जीवन को सफल बनाना है, यह सभी भावनाएं यहाँ से हम साधक जो है, जो हमारे साथ है, वो यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। एक भाव लेकर जा रहे हैं, एक सूत्र लेकर जा रहे हैं। वो सूत्र मैत्री के माध्यम से आप सभी तक, हम अपने जो जैन हिंदुस्तान है उसके माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा शिविर, बड़े साधना और बड़ी साधना के साथ कई साधक और साधकों के लिए सेवा, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जो सेवार्थी है उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समक्ष है। समक्ष जी, कहाँ से आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं? मैं महिदपुर डिस्ट्रिक्ट उज्जैन एमपी से आया हूँ। जो साधना का जो शिविर चल रहा था, जो साधक आए थे उनकी सेवा हो रही थी, क्या सेवा करने से कुछ अनुभव प्राप्त हुआ आपको? सेवा करने से अनुभव से तात्पर्य कह सकते हैं, सेवा साधना का ही एक रूप है। अगर हम जितनी अच्छे से साधना करेंगे उतनी अच्छे से हम सेवा भी दे पाएंगे। सेवा में साधना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी हम में क्षमता आती जाती है उतनी हमारी सेवा अच्छी होती जाती है। एक पॉजिटिविटी जो है वो अर्निंग होती है सेवा के माध्यम से, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहित बोथरा है। मोहित जी, कहाँ से? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हैं। यहाँ जो ये शिविर लगा, क्या अनुभव रहे? सेवा जो आपने की, क्या आपके मन को कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत जबरदस्त रहा। बहुत हम लोगों ने सबने मेहनत किया और काफी हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा तपोभूमि है। मैं आपके सब जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ आए और साधना करें नाल में आके, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अपने आप को, मन को कैसे शांत करना है इसके लिए आगे बढ़े। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल कोलकाता में भी शायद एक बड़ा शिविर लगा था।
क्या आपका ये फर्स्ट अनुभव है या पहले भी कहीं ये मेरा पहला शिविर है, मतलब एज अ सेवा। मैंने साधना बहुत की है, 25-26 साल हो गए हैं मुझे साधना करते हुए, लेकिन 45 दिन का सेवा देना एक अलग ही अनुभव है। बहुत बहुत थैंक यू। जो बड़ा अनुभव है वो शायद फर्स्ट टाइम आपने सेवा का अनुभव, साधना का अनुभव आपने किया है, और साधना से सेवा कैसे की जा सकती है यह हम आपसे जाने हैं। हमारे साथ और भी सेवा है। आपका क्या नाम है? शालिनी लोढ़ा। शालिनी जी, आप द्वारा यहाँ लगातार जो साधकों की सेवा की गई, क्या लगता है कि सेवा में जो है वह ऊर्जा प्रदान हुई, किस प्रकार से शेयर करना चाहेंगे? सेवा में हमारी खुद की पारमिताएं बढ़ती हैं, खुद के गुण बढ़ते हैं, हर फील्ड में हमें डेवलप होने का मौका मिलता है। साधना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, पर साधना का ही एक अंग है सेवा। जितनी जितनी सेवा में हम मजबूत होते हैं, उतना ही है ना साधना में भी ग्रो करने का और अच्छा मौका मिलता है। ऐसी तपोभूमि में जहाँ 45 दिन बिल्कुल तपश्चर्या चल रही थी, मौन पूर्वक साधक साधना कर रहे थे, और उस बीच हमने सेवा दी है, तो हमारा यही भाव रहा कि इनको किसी भी तरीके की असुविधा या कोई तकलीफ नहीं हो, और गुरु कृपा से, साधना की कृपा से सारे साधक 45 दिन बिना किसी के स्वस्थ हुए, सब अच्छी तरह से 45 दिन का ये महायज्ञ पूरा महायज्ञ संपन्न हुआ साधना का, लेकिन उसमें जो मुख्य नींव के बिंदु थे वो थे सेवादार। यदि सेवादार नहीं होते तो साधक की सेवा वो अधूरी रह जाती। एक अध्याय जो होता है वो सेवा से आगे बढ़ता है। यही जो है 3 जो सेवादार हमारे बीच में हैं, इनके लिए हम हमारे दर्शकों तक कहना चाहेंगे, आपको भी कभी समय मिले तो सत्य साधना या अन्य कहीं भी सेवा का कार्य हो तो आपके अनुभव के आधार पर आप भी जरूर भागीदारी निभाए। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साधना का यह लंबा शिविर जो चला था, आचारांग सूत्र के 17 अध्याय का जो अनुभव प्राप्त हुआ था वो हमने अभी शेयर किया था। गुरुदेव से बातचीत करेंगे। एक बड़ी जो साधना है सत्य साधना, सत्य साधना के बाद में मैत्रीय साधना का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। गुरुदेव, जो सत्य साधना है उसके बाद में मैत्रीय साधना का जो अनुभव है वह क्या है और किस प्रकार से होता है? नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आचारांग सूत्र के कुल में 9 अध्ययन हैं। जिन 9 अध्ययनों में पहले के जो 8 अध्ययन हैं, उन 8 अध्ययनों में सत्य साधना ध्यान के बारे में बताया जाता है, और 9वां अध्ययन जो है सत्य साधना जिन्होंने बताई, जिन्होंने सिखाई, अर्थात भगवान महावीर के बारे में बताया जाता है कि भगवान महावीर की जीवनचर्या किस तरह की थी। तो सत्य साधना की दिशा में जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमारे भीतर जो है मैत्री की भावना जो है स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगती है। भगवान महावीर भी इसलिए कहा करते थे कि खामीमी सब जीवे सब्बे जीवा खमन तुम्हें मृत्यु में सब हुए सु बैरम मज्जन की नहीं। यह जो है विश्व मैत्री का मंत्र जो है भगवान महावीर के द्वारा दिया गया है, और हमेशा जो है उनकी साधना जो है वह मैत्री भाव को लिए हुए रहती थी। इसलिए जो है भगवान महावीर के पास में जो है परस्पर शत्रुता के भाव को लिए हुए भी कोई आ जाता था तो वे यह परम मित्रता के भाव को प्राप्त कर लेता था। परम मित्रता के भाव में वे जीव जो है परिवर्तित हो जाते थे। जैसे जो है शेर और बकरी परस्पर शत्रुता के भाव को लिए हुए रहते हैं, लेकिन भगवान महावीर के पास में यदि वे दोनों आ जाते थे तो बड़ी मित्रता के साथ में रहने लगते थे। तो ये सत्य साधना का सहज स्वभाव है कि जब यह सत्य साधना की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो सबके प्रति मैत्री का भाव जो है सत्य साधना
को करने वाले के भीतर जो है उमड़ने लगता है और वह मैत्री जो है सबको देने लगता है, प्राणी मात्र को देने लगता है। न केवल अपने परिवार को देता है, वह अपने समाज को भी देता है। न केवल अपने समाज को देता है, सारे राष्ट्र को भी देता है। न केवल राष्ट्र को देता है, वह सारे विश्व को देता है। इस तरह से उसकी मैत्री जो है स्वयं प्रस्फुटित होने लगती है। सत्य साधना के पश्चात जब साधक साधना से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि जब घड़ा भर जाता है तो पानी बाहर की ओर आने लगता है और वह जो पानी है वो जीव मात्र के कल्याण के रूप में आगे की ओर निर्बाध रूप से बहने लगता है। यही सत्य साधना और मैत्री साधना के बीच की जो कड़ी है वो है 45 दिन के इस शिविर में जो लोगों में जो पॉजिटिविटी आई है वह मैत्री के रूप में जाकर कहां कहां प्रफुल्लित होगी, यह देखने वाली बात रहेगी।